हमारा जो ये सेशन चल रहा है स्पोकन इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर 21 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज 22। अब इसमें देखेंगे भाई कि 22 जो हमारा स्ट्रक्चर है क्या है, किस प्रकार के वाक्य हम इसमें बनाएंगे। तो जब भाई साहब आपकी किसी भी चीज में इच्छा हो ना, तो आप इसी सूत्र का प्रयोग करके अंग्रेजी बनाना। जैसे आपकी इच्छा किसी भी चीज में हो, देखो इच्छा हो रही है या फिर इच्छा है, आपकी इच्छा हो रही है या आपकी इच्छा है किसी काम को करने में, तो आप स्ट्रक्चर यूज लेंगे। पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, एम, आर इनमें से कोई एक लगाना है। और उसके बाद बिल्कुल एक प्यारी सी, एक प्यारा सा वर्ड यूज लेना है, विलिंग टू। क्या यूज लेंगे, विलिंग टू। स्पेलिंग देखिए, WILLING, WILLING, विलिंग टू। विलिंग टू का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, इच्छा व्यक्त करने के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। यहां देखिए, मेरी टीवी देखने की इच्छा है, कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मैं टीवी देखूं। मेरी तो भाई साहब ये मानो टीवी देखने की इच्छा है। तो जब आपकी टीवी देखने की इच्छा ही है तो देखो बनाओ भाई, मेरी टीवी देखने की इच्छा है। तो यहाँ इच्छा किसकी है, मेरी, यानी सब्जेक्ट कौन है, मैं। सब्जेक्ट कौन है, मैं क्या अंग्रेजी की होती है, आई। अब भाई आई के साथ तो एम का ही तो प्रयोग होता है ना, ही, सी, इनके साथ किसका होता है, इज का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आई है तो प्रयोग किसका होगा, यहाँ पे इन तीनों में से एक का, किसका, एम का, ठीक है। यहाँ पे यदि होता यू, या फिर होता दे, या फिर होता वी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होता, आर का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है आई। तो जब यहाँ पे आई है तो आई के साथ किसका प्रयोग हुआ, एम का। अब देखो, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने आई रखा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, यहाँ पे एम, ठीक है, आई एम। अब स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना है, विलिंग, विलिंग टू, ठीक है, विलिंग टू है तो विलिंग टू लगा दिया। अब उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, किस चीज को करने की इच्छा हो रही है, किस चीज को, भाई टीवी देखने की इच्छा है। तो यहाँ देखने की जो वर्ब है वो क्या है, वॉच, ठीक है। उसके बाद किसको देखने की इच्छा है, भाई टीवी को। तो ये पूरा वाक्य बनेगा, आई एम विलिंग टू वॉच टीवी, आई एम विलिंग टू वॉच टीवी। मेरी तो यार मार्केट जाने की इच्छा हो रही है, मार्केट जाने की इच्छा हो रही है मेरी तो। मेरी बाजार जाने की इच्छा है, मेरी बाजार जाने की इच्छा हो रही है या फिर बाजार जाने की इच्छा है। तो देखो भाई, आई एम विलिंग। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये कहां से आया, आई सब्जेक्ट था, एम इसके साथ आएगा क्योंकि आई के साथ एम आता है। विलिंग के बाद क्या लगाएंगे, टू। ये सारी चीजें आपको कहां से मिलती है, स्ट्रक्चर से। आई एम विलिंग टू जाना, गो, गो टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आई एम विलिंग टू गो टू मार्केट, आई एम विलिंग टू गो टू मार्केट। तुम्हारी, देखो भाई, तुम्हारी फल, फल खाने की, फल खाने की इच्छा हो रही है या फिर इच्छा है, तो आप बनाएंगे तुम्हारी यू, ठीक है। यू, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। यू आर विलिंग, यू आर विलिंग, यू आर विलिंग टू, अब क्या खाने की है, फल खाने की, ईट, FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है। तुम्हारी फल खाने की इच्छा हो रही है, ये तुम्हारी फल खाने की इच्छा है, तो आप क्या लिखेंगे, यू आर विलिंग टू ईट फ्रूट्स, यू आर विलिंग टू ईट फ्रूट्स, ओके।
यू आर विलिंग टू ईट फ्रूट्स। आगे देखिए और बनाते हैं। ये इच्छा की बात हुई। देखो उसकी उसकी वहां जाने की इच्छा है। उसकी वहां जाने की इच्छा है। तो उसकी इच्छा है तो वो कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे आप, सी, या फिर क्या लगाएंगे, ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसकी वहां जाने की इच्छा है या फिर वहां जाने की इच्छा हो रही है। ही और सी के साथ क्या लगाते हैं, इज। ठीक है, या तो सी तो मतलब क्या हुआ भाई, लड़की के लिए, और ही क्या हुआ, लड़के के लिए, और इन दोनों के लिए क्या लगाएंगे, इज। ही इज के बाद क्या लगा देंगे भाई, विलिंग। ही इज विलिंग टू गो देयर। अब ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि यहां मान लो जाने वाली कौन है, लड़की है। ठीक है, जाने वाली कौन है, लड़की है। तो आप क्या लगाएंगे, सी इज विलिंग टू गो देयर, कि उसकी वहां जाने की इच्छा है। और यदि लड़का है तो ही इज विलिंग टू गो देयर। अब हम इसी प्रकार के और वाक्य बनाते हैं। तो अभी मैं देखो भाई आपको और एग्जांपल देता हूं। तो देखिए 3 वाक्य मैंने लिखे हैं, जिसमें से पहला है, मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाऊं। क्या इच्छा है, पढ़ाऊं। ठीक है, तो मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है या फिर मेरी पढ़ाने की इच्छा है। रोशन की मुझसे मिलने की इच्छा हो रही है। रोशन एक लड़के का नाम है, मेरा फ्रेंड है। तो रोशन की जो इच्छा है वो मुझसे मिलने की इच्छा हो रही है। सुनीता की खाना पकाने की इच्छा हो रही है। भाई सुनीता को क्या है, खाना पकाने की इच्छा है, यानी वो खाना पकाना चाहती है। सुनीता को खाना पकाने की इच्छा हो रही है, तो इच्छा हो रही है। ठीक है, उसके लिए यूज क्या करेंगे, विलिंग टू। विलिंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इनको बनाते हैं। ये रोशन क्या है, लड़के का नाम है, मेरा फ्रेंड था भाई ये। ठीक है, देखो मेरी पढ़ाने की इच्छा हो रही है, आई के साथ क्या लगा देंगे, एम। आई एम विलिंग, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे भाई, आई एम विलिंग टू। और पढ़ाने का मतलब क्या होता है, टीच। अब यहाँ एक बात देखनी है आपको, देखो भाई सब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट रखा, इज एम आर में से हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एम। क्यों लगा दिया, आई के साथ एम आता है। उसके बाद विलिंग टू था, विलिंग टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, टीच। अब मैं कहूं मेरी इंग्लिश पढ़ाने की इच्छा है या इंग्लिश पढ़ाने की इच्छा हो रही है, तो आई एम विलिंग टू टीच इंग्लिश। मेरी मेरी हिंदी पढ़ाने की इच्छा है या हिंदी पढ़ाने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू टीच हिंदी। ठीक है, मेरी अंग्रेजी बोलने की इच्छा हो रही है, आई एम विलिंग टू स्पीक इंग्लिश। मेरी पत्र लिखने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू राइट ए लेटर। मेरी पत्र लिखने की इच्छा, मेरी एक पत्र लिखने की इच्छा हो रही है या है, दोनों में यही कंडीशन होगी, आई एम विलिंग टू राइट ए लेटर। तो मुझे पता है कि अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। तो दूसरा वाक्य देखिए, रोशन की मुझसे मिलने की इच्छा हो रही है। तो मिलने की इच्छा है तो कौन रोकेगा, आर ओ एस एच ए एन मिलके रहेगा वही। ठीक है, रोशन इज विलिंग, रोशन इज विलिंग टू। अब ये इज एम आर का खिलाफ के समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसको यूज लेते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ये स्ट्रक्चर में विलिंग टू दे ही रखा है। रोशन इज विलिंग टू, रोशन इज विलिंग टू मीट। मीट का मतलब होता है मिलना, मीट का मतलब मिलना होता है, ध्यान रखना। मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। रोशन इज विलिंग टू मीट मी, रोशन की मुझसे मिलने की इच्छा हो रही है। सुनीता की खाना पकाने की इच्छा हो रही है, सुनीता, सुनीता, सुनीता इज विलिंग टू,
सुनीता इज विलिंग टू कुक फूड। कुक फूड। सुनीता इज विलिंग टू कुक फूड। सुनीता की एक गाना गाने की इच्छा हो रही है। सुनीता इज विलिंग टू सिंग ए सॉन्ग। सुनीता इज विलिंग टू सिंग ए सॉन्ग। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने आर का यूज नहीं लिया, तो अभी आर का भी करवा देते हैं। तुम्हारी मंदिर जाने की इच्छा हो रही है। यू आर विलिंग टू गो टू टेम्पल। ठीक है, यू आर विलिंग टू गो टू टेम्पल। तुम्हारी मंदिर जाने की इच्छा हो रही है। मेरी तो आज एक मूवी देखने की इच्छा हो रही है। मूवी देखने की इच्छा हो रही है, तो मेरी इच्छा क्या है? मूवी देखने की। आई एम विलिंग टू वॉच ए मूवी। ओके। इस प्रकार के जितने भी जो वाक्य हैं उनके अंग्रेजी बनाने के लिए इन्हीं प्रकार के सूत्रों का, आप इसी सूत्र का आप प्रयोग करेंगे, जिसमें आप आपकी इच्छा बताएंगे। इच्छा में कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है। इस दुनिया में जो भी आप इच्छा करो, वो इच्छा इसी स्ट्रक्चर से उसके अंग्रेजी आप बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर 22 हो गया ना, तो 23 के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे वीडियो। धन्यवाद।